आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो एक नटखट बालक के बचपन से शुरू होती है और एक जालिम राजा के अंत पर जाकर खत्म होती है। जी हां, ये कहानी है कृष्ण की। ये लाइनें सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कृष्ण के पूरे जीवन का सार हैं। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही अपनी किस्मत को, अपनी नियति को चुनौती दे रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बालक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गोकुल गांव से। एक ऐसा गांव जो उस दिन खुशियों और उल्लास से सराबोर था, क्योंकि वहां एक ऐसे बच्चे का आगमन हुआ था जिसने सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर ही बदल कर रख दी। देखिए, कृष्ण की शरारतें वो सिर्फ बचपन की नादानियां नहीं थीं। उनका माखन चुराना या फिर मटकियां फोड़ना, ये असल में गोकुल के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, प्रेम के धागे में पिरोने का एक तरीका था। उनकी एक खिलखिलाहट से पूरा गांव चहक उठता था। वो सिर्फ नंद और यशोदा के नहीं बल्कि पूरे गोकुल के लाडले थे। पर गोकुल की इन खुशियों पर एक बहुत गहरा, एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। मथुरा के सिंहासन पर बैठा था जालिम कंस, और वो अपनी मौत की भविष्यवाणी से थर थर कांप रहा था। और जानते हैं, उसका यही डर आतंक की पहली लहर बनकर गोकुल की तरफ बढ़ रहा था। कंस ने अपना पहला और शायद सबसे खतरनाक दूत भेजा। नाम था उसका पूतना। वो एक खूबसूरत औरत का भेष बनाकर आई, पर उसके दिल में ममता नहीं थी। उसके स्तनों में दूध नहीं बल्कि जान ले लेने वाला जहर था। उसका बस एक ही मकसद था, उस दिव्य बालक को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और बस यहीं पर दुनिया ने पहली बार कृष्ण की दिव्यता का वो रूप देखा। उस नन्हे से बालक ने सिर्फ जहर ही नहीं पिया बल्कि पूतना के प्राण भी हर लिए। ये गोकुल की पहली हिफाजत थी और संदेश बिल्कुल साफ था। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। पूतना की मौत से कंस का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस बार उसने भेजा तृणावर्त को। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक चलता फिरता बवंडर था, एक तूफान। और देखते ही देखते वो कृष्ण को अपने साथ उठाकर आसमान की गहराइयों में ले गया। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ थी बवंडर की वो भयानक ताकत और दूसरी तरफ एक नन्हे से बच्चे का वजन। कृष्णा अचानक इतने ज्यादा भारी हो गए कि तृणावर्त का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और वो धड़ाम से जमीन पे आ गिरा, अपने ही वजन से मारा गया। अब कृष्ण की लीलाएं सिर्फ राक्षसों तक ही नहीं रहीं। नहीं, अब बारी थी देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को चुनौती देने की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। कृष्ण ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सबकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, हम उन इंद्र की पूजा क्यों करें जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं? हमारा असली देवता तो ये गोवर्धन पर्वत है जो हमें खाना, पानी और रहने की जगह देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये देवताओं के राजा के अहंकार पर एक सीधी चोट थी। अपने इस अपमान से इंद्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गोकुल को तबाह करने के लिए ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू की जैसी किसी ने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरा गांव डूब जाएगा। और तब हुआ वो चमत्कार जिसने देवताओं को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण ने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन और 7 रातों तक सारा गोकुल उस पर्वत की छाव में इंद्र के कहर से महफूज रहा। इस एक घटना ने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। इंद्र का घमंड टूट चुका था और दुनिया ये जान चुकी थी कि नंद का लाला कोई साधारण बालक नहीं बल्कि खुद ईश्वर का अवतार है। तो अब वो वक्त आ चुका था जिस भविष्यवाणी के सच होने के लिए ये सारी लीला रची गई थी। कृष्ण का मथुरा में प्रवेश और अपने मामा उस जालिम कंस के साथ आखिरी आमना सामना। ये आखिरी लड़ाई किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। कृष्ण और बलराम ने मथुरा में कदम रखा। कंस के बड़े बड़े पहलवानों और हाथियों को एक एक करके धूल चटा दी। और फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ कृष्ण सीधे कंस के सिंहासन पर जा पहुंचे और एक ही पल में उसके आतंक के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आखिर में ये एक लाइन ही पूरी कहानी का निचोड़ है। कंस का अंत सिर्फ एक अत्याचारी की मौत नहीं थी, ये अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की वो जीत थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। कंस का अंत
कृष्ण की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो इसके बाद क्या हुआ? कृष्ण द्वारिका के राजा कैसे बने? रुक्मिणी हरण की वो दिलचस्प कथा क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब घटनाओं ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की नींव आखिर कैसे रखी? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।